बानी पाकिस्तान, एहसास शख्सियत, अजीम रहनुमा, बासूल सियासतदान, बाबाए कौम, कायदे आज़म का 148वां यौम विलादत। मुल्क भर में तक़रीबात, मुल्क भर में आम तातील, बैंक और मालियाती इदारे बंद, मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। PMA काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म को यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायदे आज़म ने सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदला। कायदे आज़म के विजन, अज़्म और इस्तिक़लाल से मुसलमानाने बरसग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। कहा, कायदे आज़म ने मज़लूमों के हुकूक़ के लिए जदोजहद और जमहूरी और पुरअमन जदोजहद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इत्तेहाद, भाईचारा, मजहबी रवादारी और बकाए बाहमी आज के दिन पैगाम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, कायद के नक्शे कदम पर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील करेंगे। मुसल्लह अफवाज का बाबाए कौम को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायदे आज़म के विजन और क़यादत को खराज तहसीन पेश करती है। कायदे आज़म ने बेलौस कोशिशों से आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। बिगाड़ उन्होंने की, उसी को ठीक करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ 9 मई की बात करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछें कि उस नया पाकिस्तान बनाने की टाइम में पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। कि उनके उस दौरे हुकूमत में जब वो नया पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे तो हमारे सारे पड़ोसी ममालिक हमसे नाराज़ हुए। 9 मई के जो भी लोग थे उनको तो आपने देखा सजाएं भी हुई हैं अभी। उसके अलावा उसके पीछे जो है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो दुश्मन ममालिक से भी किए जाते हैं। अगर आपका बच्चा ख़राब हो जाता है तो आप उसको उठा के फेंक नहीं देते, उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये इस्लाह के लिए मुज़ाकरात हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वो भी समझते हैं मुज़ाकरात से हल निकलना है तो ये खुशाइंद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। मुल्क में बार बार 9 मई और 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। कुछ वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। बिगड़े हुए तबके की इस्लाह वक्त की ज़रूरत है। शोहदा के खून की वजह से ही आज मजबूत हैं। हुकूमत मुआशी, सियासी, अमन व अमान के मसाइल के हल की पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नर और वज़ीर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। समय दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, दुआया तकरीबात का अहतमाम।
क्रिसमस पर खुसूसी सेल भी लगा दी गई। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में दुआए तकरीब, पंजाब असम्बली में क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मसीहियों का किरदार मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला और गवर्नर KP की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबी चर्च में तकरीब, प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने बच्चों के हमरा शिरकत की। व्हाइट हाउस को क्रिसमस ट्री और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर बाइडेन ने अपने पैगाम में कहा, क्रिसमस में इत्तेहाद और जिंदगियां बदलने की ताकत है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस समेत मुल्क में तकरीबात। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियां बाजार भी सज गए। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस का जश्न। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के बायस मसीही बरादरी उदास। बैतुल लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाने का ऐलान। नासा के 7 कलाबाजों ने कहकशाओं के बीच क्रिसमस मनाई। मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं, और जो आपको तकलीफ़ देगा वो मुझे तकलीफ़ देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे दफ्तर के दरवाज़े, मेरे दिल के दरवाज़े, वज़ीर आला हाउस के दरवाज़े आप सब के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। मुल्क की तारीख में पहली बार मिनॉरिटी कार्ड जारी कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, हर 3 माह बाद मिनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ अफराद को रकम मिलेगी। रियासत माँ की तरह है, हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। पंजाब में तमाम अक़लियतों के बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। कायद नवाज शरीफ की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने क्रिसमस केक काटा, 10,000 केक का तोहफा भी दिया। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज करार। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। ये भी कहा, कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी, दोनों फरीक मुसल्लह हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खून रेजी जारी थी उस वक्त KP ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म को PTI से मुस्बत मुज़ाकरात की भी उम्मीद। कहा, अगर फरीकैन ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क को सुकून और इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। फौजी अदालतों के फैसलों पर आला अदालतों के जरिए नजरसानी की गुंजाइश मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान इंसानी हुकूक की आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक है। पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नजरसानी के मौक़े फराहम करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जज की जिम्मेदारियों से मुआज़रत। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। ICC के मुताबिक इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मेगा इवेंट पाकिस्तान और UAE में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल
सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। आईसीसी ने टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी खोल दी। इवेंट की मेजबानी के लिए पुरजोश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान बुरे पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पुरजोश है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कहते हैं, फरवरी में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत पुरजोश हूँ। मुल्क भर में शदीद ठंड का राज। लेह और स्कर्दू में पारा -9, स्तोर, गिलगित और गोपस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, हुंजा कलात में -5, दीर कालाम में -4 रिकॉर्ड। लाहौर में 7, मुल्तान में 4, पेशावर में 1 डिग्री रहा। मरी और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कागान में आबशारें, झरने और झीलें जम गईं। मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, कई खुल गए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओपन स्पेसेस क्या है, हमारा पब्लिक डोमेन क्या है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, आपको दुनिया से जोड़ता है। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस आपको पता है किसने बनाया? लाहौर के 2 बच्चे ने ब्रेन का नाम से। हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में वो अहलियत है, वो सलाहियत है। डिजिटल स्पेस खतरे में है। नौजवानों को हुकूमत के सामने मुजाहमत करना होगी। बिलावल भुट्टो एक बार फिर स्लो इंटरनेट पर बरहम। सखर IBA में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। हमारी नई नस्ल को डिजिटल राइट्स के लिए जमहूरी तरीके से जिदोजहद करना होगी। नौजवान डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए तजावीज़ दें। हम मिलकर जिदोजहद करेंगे और इस्लामाबाद में बैठे इन बूढ़ों को समझाएंगे जिन्हें सोशल मीडिया का पता है, ना व्हाट्सएप का, स्ट्रीमिंग वेबसाइट का पता है, ना गेमिंग का मालूम है। खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। नहीं, इस पर बात नहीं हुई। तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। बानी पीटीआई टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात पर बानी को आगाह कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में होना चाहिए। कोई बैनुल-अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। सिविल नाफरमानी पर भी कोई बात नहीं हुई। 2 जनवरी को तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखेंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे। कोशिश है सारे मसाइल का हल जरूर निकले। नून लीग मामलात आगे बढ़ाना नहीं चाहती तो वाज़े कर दे, अपना आइंदा लाहे अमल खुद तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कहा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो गया। इजलास में खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए TORs भी तय।
फैसला करना है इस मनसब पर रहना है कि नहीं। जब तक इस मनसब पर हूँ आइंदा भी मुहाजिर सकाफत का दिन धूमधाम से मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब, कहा उस माँ को क्या जवाब दूँ जिसका बच्चा डंपर के नीचे कुचल कर मार दिया जाता है। उस माँ को क्या जवाब दूँ जिसके बेटे को डिग्री के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। मेरे शहर में पानी नहीं आ रहा। लोगों को नौकरियाँ दिलाना, सड़कें बनवाना मेरे इख्तियार में नहीं। सबको एक होना पड़ेगा तभी हक मिलता है, वरना बख्शिशें मिलती हैं। मेरी जमात मुल्क जोड़ने की बात कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें किसी से हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पारा चनार के हालात मामूल पर ना आ सके, रास्ते ताहाल बंद के भी हुकूमत फरीकैन में जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। पारा चनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए FIA का सेल कायम। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुतासर इलाकों में मजीद पुलिस चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। नून लीग के सदर और बड़े भाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीम सेंचुरियन में मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टिम्बा बावूमा टीम की क़यादत करेंगे।